हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी की 98 में। आज जो है रीजनिंग करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो पूछे गए थे, और वो जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में आज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। नीचे दिए गए शब्द में से जो है जिनमें से तीन जो है किसी न किसी प्रकार से वो समान है, और एक ऐसा है जो कि चारों में से एक ऐसा है भिन्न है, तीनों एक समान है। तो सबसे पहला तो कछुआ है, उसके बाद क्या है, बत्तख है, और उसके बाद व्हेल है। ये तीनों जो है पानी में रहता है, जबकि कौवा पानी में नहीं रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों से भिन्न है। जबकि ये तीनों पानी में रहता है और कौवा तो पानी में नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विषम पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक डायरेक्शन बना लेना चाहिए। उसके बाद ये हो गया ईस्ट आपका, यानी ई से डिनोट करेंगे, इसको डब्ल्यू से करेंगे ईस्ट। ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो है रोहन जो है 3 किलोमीटर जो है वो चलता है किधर, तो भाई ये चलता है उत्तर की ओर। तो उत्तर आपका ऊपर की ओर हो जाएगा नॉर्थ। तो ये चलिए हम 3 किलोमीटर इसको जो है यहाँ पर हम चला देते हैं। तो ये 3 किलोमीटर चल गया। उसके बाद फिर पूछा जा रहा है कि वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और फिर 2 किलोमीटर चलता है। तो चूंकि यहाँ से यहाँ चलिए 2 किलोमीटर मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ जो है ये 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है, फिर से हुआ बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तो ये 3 किलोमीटर चल चुका था पहले, और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ 2 चला, और फिर जब नीचे बाईं ओर मुड़ेगा तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और 3 किलोमीटर जब चलेगा तो यहाँ यहाँ ये फिर 3 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये जो है ये दोनों बराबर हो जाएगा। और उसके बाद फिर पूछा जा रहा है, इस बिंदु पर वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से अगर हम फिर उसको बाईं मुड़ाएंगे और 3 किलोमीटर चलाएंगे, तो ये जो मिडिल पॉइंट है इसको पार कर जाएगा, क्योंकि ये तो दो ही रहेगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पर दो है तो नीचे भी यहाँ दो रहेगा, और एक पार कर जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर, चूंकि चलना प्रारंभ यहाँ से किया था, इसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो चलना जो है प्रारंभ जो है वो किया था कहाँ से, तो मिडिल पॉइंट से किया था। और अब है कहाँ, तो यहाँ पर है। तो यहाँ दो हो गया, और उसके बाद यहाँ आगे बढ़ा 1 किलोमीटर, तभी तो 3 किलोमीटर आगे बढ़ा। तो कितना दूर पर है, तो 1 किलोमीटर दूरी पर अब है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे नीचे चार शब्द दिए गए हैं, जिसमें से तीन में एक ही प्रकार का समानता है, जबकि चौथा भिन्न है, विषम का पहचान करें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर रेडियम है, यूरेनियम और थोरियम जो है, ये तीनों जो है परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। ये तीनों का परमाणु रिएक्टर में हम प्रयोग करते हैं, जबकि सोडियम का नहीं करते। और ये जो है तत्व तो सभी हैं, लेकिन इसका जो है सोडियम का हम परमाणु रिएक्टर में उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 8:30 बजे सम जो है सांय का जो समय दर्शा रही हो, तो बताएं कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, और इसी फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये है फॉर्मूला, 11/2m माइनस जो है 30h आपको कर देना है, और इस पर आपको सेट करने के बाद जो है सारा क्वेश्चन इसी पर बन जाएगा। तो चलिए हम इस पर सेट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 11/2, और मिनट कितना हो रहा है, तो 30 हो रहा है, तो 30 लिखेंगे। उसके बाद माइनस हो जाएगा 30, और उसके बाद घंटा कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 15 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, और 15 11 और गुने 15 हो जाएगा, और माइनस 30 गुने 8 हो जाएगा। तो ये 8 3 24 240 हो जाएगा। और 11 15 को गुना करके 340 को माइनस करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आ जाएगा। आप अपने से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आर से अभिपर्याय है भाग, और क्यू से अभिप्राय है गुना, और पी से अभिप्राय है प्लस, तो इतना का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 18 हो जाएगा। और आर का अभिप्राय यहाँ पर देखिए क्या है, आर का अभिप्राय भाग दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप भाग करेंगे। उसके बाद फिर लिखा हुआ है 9, तो 9 लिखेंगे। उसके बाद पी का अभिप्राय क्या है, तो पी से जो है पी को हम क्या करेंगे, तो पी को यहाँ पर प्लस करना है। उसके बाद है 2, तो 2 लिखेंगे। और क्यू का फिर अभिप्राय क्या है, तो क्यू का है मल्टीपल, तो मल्टीपल करेंगे आप। और उसके बाद 8 को गुना करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर 9 से जब यहाँ पर भाग देंगे 18 में, तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, तो ये 8 2 कितना हो जाएगा, 16, और 16 2 कितना हो जाएगा, 18। तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्व संग जो है तर्क संगत के क्रम में व्यवस्थित करें, और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है अनुक्रम का चयन करना है। तो इस प्रश्न को चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या है कि कौन सा जो है पहले आएगा। तो पहले जो है नथुने आएंगे, यानी नाक आएगा आपका। और उसके बाद फिर क्या होगा, तो नाक के बाद फिर क्या आएगा, श्वास नली आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 हो जाएगा, यानी कि पहले तो हमको नाक चाहिए और नाक से फिर क्या होगा, श्वास नली कनेक्ट रहता है नाक से, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम फेफड़े तक पहुंचेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और फेफड़े में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 किस में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण जो है तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से उपर्युक्त अनुक्रम का चयन करें। तो सबसे पहले जो है हम इसमें क्या कर सकते हैं, बुकिंग, यात्रा, गंतव्य और बोर्डिंग दिया हुआ और प्लानिंग दिया हुआ है। अगर हम कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो सबसे पहले हम उसका जो है प्लानिंग बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है ये 5 वाला जो आपका प्लानिंग दिया हुआ है, तो ये पहले हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी जाने से पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। और जब प्लानिंग बना लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, तो हम बुकिंग करते हैं, यानी जिससे भी आप ट्रेवल करना चाहते हैं उसको आप बुकिंग करते हैं, पहले टिकट बुकिंग करते हैं, तो इसके लिए फिर 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, बोर्डिंग करते हैं, यानी जिस जिस आप ट्रेन या प्लेन में आप जहाँ भी बुकिंग किए उसमें बोर्डिंग यानी बोर्डिंग के अंदर हम प्रवेश करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फिर क्या हो जाएगा, ये सी जो है बोर्डिंग हो जाएगा। तो सी लिखो, सी के लिए हम 3 लिखेंगे। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम यात्रा करते हैं, तो इसके लिए 4 होगा। यात्रा करने के बाद गंतव्य स्थान पर हम पहुंचते हैं, तो इसके लिए 1 हो जाएगा, यानी कि 5 2 3 4 1। तो किस में दिया हुआ है, 5 2 3 1 4, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहादुरी में सदैव पाया जाता है। तो आपके पास जो है बहादुरी के लिए सदैव जो है पाए जाने वाला क्या होना चाहिए, तो आपके पास साहस होना चाहिए। अगर आपके पास साहस है तो, अगर आपके पास ज्ञान है, साहस ही नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है छट जाएगा। अनुभव होने से क्या फायदा, जब आपके पास साहस नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते हैं, शक्ति से भी नहीं, तो आपके पास साहस होना चाहिए। साहस है तभी आप बहादुरी जो है, सब बहादुरी सदैव बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु और बाबू जो है वो जुड़वा है, तो ये जो है आप अपने से बनाएंगे रिलेशन, ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो ये आप अपने जो है रिलेशन में ही रिलेट करके बनाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा और फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर दूसरों के बारे में आप अगर रिलेट करेंगे तो आपको फिर परेशानी हो जाएगा, और आप अपने रिलेशन में जो है अपने ही परिवार में जो है इसको जो है रिलेट करके आप बनाएंगे, तो इस प्रश्न का आप आंसर जो है करेक्ट निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी प्रकार से ब्लड रिलेशन का, इसको भी आप जो है अपने से बनाने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम दूसरे वीडियो में इसको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में दिए गए पैटर्न को जारी रखे और प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ कितना है, तो 325 दिया हुआ है। उसके बाद फिर क्या है, तो चलिए यहीं पर हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, यानी कि इसमें से इसमें देखना है आपको कि कितने का अंतर है। तो इसमें से इसमें अगर हम माइनस करें तो ये जो है -66 का अंतर हो जाएगा, और इसमें से फिर अगर हम यहाँ पर माइनस करें तो यहाँ पर देखिए कितना का हो जाएगा, ये देखिए 9 में 4 को घटाएंगे 5 हो जाएगा, और 5 में अगर फिर घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 2 से 2 0 55 हो गया। और उसी तरह से इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो फिर देखिए इसमें से इसमें अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 1 1 0 हो जाएगा, तो फिर कितना हो गया, 44 हो गया। उसके बाद फिर इसी तरह से माइनस करेंगे तो 33 होगा, और फिर माइनस करेंगे तो ये जो है 22 होगा, यानी कि यहाँ तक माइनस करेंगे, यहाँ से यहाँ तो 33 और यहाँ से यहाँ 22। चूंकि गुणोत्तर है तो 11 दूना कितना हो गया 22, अब 22 दूना 11 दूनी 22, और फिर क्या हो जाएगा 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छक 66, तो यानी कि 11 11 जो है घटते जा रहा है। तो इसमें भी फिर हम क्या करेंगे, 11 को माइनस करेंगे, तो 11 को अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए हम जो है 105 में 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 9, यानी कि 94 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बस आज यहीं तक थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।